मैडम का कहना है कि बिना कुछ जाने बंद करो बोलना। मैडम सबका मुंह चुप करवाने आई हैं और मैडम कहती हैं कि इतनी गंदी सोच भी होती है। मैडम, आपसे ज्यादा गंदा सोच किसका हो सकता है? आपने तो गंदगी की हर वो लिमिट क्रॉस कर दी। आपको क्या लगा? आपको यही लग रहा होगा ना कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शर्म करो जो दूसरे की गलतियां गिनवाने आई हो। जिस एरोगेंस और एटीट्यूड में बात कर रही हो ना, इस एरोगेंस और एटीट्यूड जो तुम्हारा है, जिसके बल पे है ना, आज तुम उन्हीं को आंख दिखा रही हो। जो ऑडियंस तुमको कहां से कहां पहुंचाई, और आज तुम उसी ऑडियंस के साथ बदतमीजी कर रही हो। और इनकी बदतमीजी भी अगर कोई सवाल उठाता है तो मैडम का कहना होता है कि देखना है मेरा वीडियो तो देखो, और नहीं तो यहां से निकलो, चल हट। भाई साहब, गजब लेवल का इनका घम। तो मैडम का एक वीडियो आता है जिसमें कि मैडम जा रही होती है तिलक में, लेकिन ये क्लियर नहीं करती है कि भाई हमारा भाई जो है, आज भी भाई मेरा बहुत ख्याल रखता है, कभी मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दिया। ये मैडम का टाइटल या थंबनेल था। और जब उस पे लोग बात करते हैं, ऑडियंस बात करता है, रिएक्शन वाले जब बात करते हैं, तो मैडम को मिर्ची लगती है और मैडम आती है सफाई देने। और सफाई में मैडम क्या देती हैं कि मेरे वो भाई नहीं, मेरे भासुर हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या भासुर जो हैं आपके, जो आपके गांव टोला के हैं, मतलब कि पट्टीदार के हैं, वो भैंसुर आपका इतना ख्याल रख रहे हैं कि आपके खुद के भाई की कमी महसूस नहीं होने दे रहे? मैडम किसको चूतिया बना रही हैं? ये तो मुझे पहले दिन से ही पता है कि आप बहुत दिमागदार हैं, बहुत चालू चीज हैं, लेकिन शायद कुछ अंधभक्त है ना, जिनकी आंखों पे ये पर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं, ये बहुत इनोसेंट है, ये बहुत बच्ची है। लेकिन ये बच्ची नहीं है, ये चच्ची है। तो दोस्तों, आज इस चच्ची की बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करने आई हूँ चच्ची की, बच्ची की नहीं, चच्ची की। चच्ची जाती हैं किसी अपने गांव पट्टीदार टोला के एक तिलक में। उनके भैंसुर का तिलक है, लेकिन टाइटल थंबनेल में लिखती हैं, हम जा रहे हैं पार्टी में और हमारे दोनों भाई बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, वो कभी भी मुझे अपने भाई, जो इनका भाई इस दुनिया में नहीं है, उसकी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। ऐसी लड़की इतनी ये बेशर्म है, इतनी मतलब गिरी हुई, घटिया भी कह सकते हैं कि ये नीच औरत जो है अपने मरे माँ बाप को बार बार वीडियो में घसीट के ले आती है, अपने मरे हुए भाई को बार बार वीडियो में घसीट के ले आती है। क्यों? तुम्हारा भाई वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही तुमको याद आता है। हम अपने भाई को कुछ नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तुम उसको याद कर रही हो या तुम उसके नाम को बेच रही हो, उसके नाम से तुम व्यूज कमा रही हो, सिंपैथी गेन कर रही हो। इसको याद करना नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिस बहन को अगर अपने भाई के लिए दर्द होगा ना, वो तुम्हारे जैसा कर्म कांड नहीं करती। और जिस टाइप से तुम्हारा नौटंकी चलता है ना, कोई नहीं करता। तुम्हारे माँ बाप जो इस दुनिया में नहीं है, तुम उनका नाम लेके व्यूज बटोरती हो, उनका फोटो लगा के। तो बोलोगी मेरे माँ बाप हैं, हम लगाएंगे नहीं। दुनिया में बहुत लोग के माँ बाप हैं, सबके माँ बाप हैं, कोई है दुनिया में, कोई नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को बार बार कोई यूज नहीं करता है। करता कौन है? तुम्हारे तरह घटिया लोग। और आज मैडम को जब ऑडियंस ये पूछने लगी कि कहाँ गए तुम्हारे वो भाई, आज जो भाई को तुम याद कर रही हो, हमारे चच्चा के बेटा हमको बहुत ये करते हैं, तो उस दिन कहाँ थे तुम्हारे भाई जब तुमको परिवार की जरूरत थी? तो मैडम का सफाईनामा आ जाता है। भाई, इस ब्लॉगर लोग में एक चीज बहुत कॉमन देखते हैं होंगे आप, ये अपने ही बात बोलते हैं, और जब इनकी बात में ये फंसने लगते हैं तो अपनी ही बात से पलट जाते हैं और उल्टा झगड़ा करने चले आते हैं, गाली गलौज करने चले आते हैं, और कहते हैं गाली देने तो मुझे भी आता है, लेकिन मेरे संस्कार, तुम तो संस्कार के दुहाई ना ही दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे कितने संस्कार हैं वो सब कोई देख चुका है।
ऑडियंस को तुम गाली इसलिए नहीं दे रही हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको डर है कि जिस ऑडियंस की वजह से मेरे दाल रोटी चल रहे हैं, नहीं तो तुम गाली देने में पीछे नहीं हटते। और दूसरा जो तुम कह रही हो कि भाई मुझे मतलब जिस ऑडियंस को तुम आंख दिखा रही हो, जब ऑडियंस तुमसे सवाल पूछ रहा है कि भाई उस दिन तुम्हारे भाई कहाँ थे, तो कहने आ रही है मैडम कि भाई मेरे भाई से बात होता था, तब भी बात होता था। तो जब तब भी तुम्हारा बात होता था तो तुम अपने भाई बहन को उस समय जब तुमको सोशल मीडिया पे ऑडियंस से व्यूज चाहिए था, सब्सक्राइबर चाहिए थे तुमको, तो तुम रो के नाटक करने क्यों आई थी? क्यों उन भाई बहन को तुम बदनाम कर रही थी? क्यों तुम अपने सारे रिश्तेदार को, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, व्यूज के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में तुम इतना कि अपने पूरे परिवार, चाहे वो तुम्हारी बुआ हो, मौसी हो, चाची हो, ताई हो, नानी हो, दादी हो, सबको ऑडियंस के नजर में गलत दिखाया, ऑडियंस के नजर में गलत साबित किया और सिंपैथी गेन की। और आज तुम्हारे जब कुछ थोड़े सब्सक्राइबर हो गए 2 लाख के करीब, तो आज तुम्हारा घमंड चरम पे है। बहन, सोशल मीडिया है, यहाँ चढ़ते और उतरते देरी नहीं लगता है, यहाँ रातों रात लोग वायरल होते हैं और 10 दिन के बाद उनको कुत्ता नहीं पूछता है। कच्चा बादाम, रानू मंडल को भी बहुत घमंड हो चुका था तुम्हारी ही तरह, था कुछ नहीं उसके पास, ना तो वो पढ़ी लिखी थी, ना तो उसमें कोई टैलेंट था, लेकिन जब रानू मंडल वायरल हुई थी तो बहुत अपर लेवल का घमंड हुआ था। और शायद वही चीज तुम्हारे अंदर भी है, वो दिख रहा है लोगों को। तुम जैसे रिएक्शन वाले पे या तुम ऑडियंस पे जिस टाइप से कमेंट इकट्ठा करके और सबको गाली देने आती हो और बोलती हो हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तुम भूल गई कि इसी ऑडियंस के आगे तुम गिड़गिड़ा के हाथ फैला के तुम अपना नाटक दिखाई थी, अपने मरे हुए माँ बाप की दुहाई कि हम बहुत मतलब भोले हैं। और राज परिवार की जहां तक बात है, जब तुमसे लोग पूछते हैं कि तुम किसी की सगी नहीं हुई, तो तुम बोलती हो हाँ नहीं हुए, सही बात है नहीं हुई तुम। इतिहास इस चीज के लिए भी लिखा जाएगा। राज परिवार में नहीं कह रही हूं कि वो सही हैं, वो लोग भी बहुत गलत हैं, वो तो खुद घटिया लोग हैं, लेकिन तुम भी कम नहीं थी, तुम भी मास्टरमाइंड हो। कहाँ किसको कितना खेलना है। आज इनके बड़े पापा के भाई, बड़े पापा के बेटे लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैडम की बातें होती थी सबसे, लेकिन जब मैडम को पैसे की जरूरत होती थी तो राज परिवार के पिता एलेक्सा अंकल पैसे देते थे। मैडम को जब जरूरत होता था तो मैडम के जो सो कॉल्ड पति हैं ये करते थे। उस समय तुम्हारे भाई कहाँ गए थे? हर कोई सवाल पूछेगा। भाई जो तुम दिखाई हो, जो तुम बोली हो, और आज तुम अपने ही बात से पलट के लोगों को ज्ञान देने आई हो, लोगों पे प्रवचन देने आई हो, और लोगों को जो गोल मोल घुमा रही हो, ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो, तो तुम शायद भूल जाओ। तुम जो बोली हो, तुम जो स्टॉक में जाके बोली, तुम जो मीडिया वाले के सामने बोली, तुमने जो ब्लॉग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके जो ब्लॉग डेली तुमने बनाए हैं, अपने मरे हुए माँ बाप के मरने से लेके, रीजन से लेके, चाहे तुम्हारा फाइनेंशियल स्थिति हो, चाहे तुम्हारा लोन हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों की जो सच्चाई थी, तुमने सब कुछ सोशल मीडिया पे एज ए कहानी की तरह प्रेजेंट किया। और कहानीकार कौन था? तो तुम खुद थी, उसमें कोई तीसरा नहीं इन्वॉल्व हुआ था। वो कहानी तुम खुद लिखी, तुम खुद बोली, तो सारा कुछ तुम्हारा खुद का किया हुआ था। और आज जब ऑडियंस सवाल उठा रही है तो तुमको मिर्ची लग रहा है। आज तुम्हारे वो परिवार, रिश्तेदार और भैंसुर के मतलब गांव पट्टीदार के भैंसुर के तिलक में मैडम जाती हैं और टाइटल लिखती हैं कि भाई मेरे दोनों भाई बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आप किसको चूतिया बना रही हैं? आप क्या समझ रही हैं कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छाप है, तो आपके पास इतना दिमाग है, और ये जो ऑडियंस है इसके पास कोई दिमाग नहीं है। आप एक गंवार होके पूरा मतलब खुद को हैंडल कर रही हैं। अरे ससुराल वाले तो तुम्हारे इसलिए तुम्हारा कदर करते हैं ना कि उनको कहीं ना कहीं एटीएम मशीन मिला है, पैसे छापने की मशीन, इसलिए तुम्हारी कदर है उस घर में। नहीं तो तुम शायद भूल गई कि यही ससुराल वाले शुरुआत में तुम्हारे साथ कैसा हुआ था, क्या क्या हुआ था। तुम्हारी ननद, तुम्हारे खुद ये नंदोसी बोलने वाला था कि रोड पे से आई है।
तुम रात को तुम भाग के आई थी सिवान, और यही वो लोग थे जो तुमको इज्जत दिलवाने के लिए बजाबता तुम्हारा भाई, भले ही वो लाख गलत इंसान हो, लेकिन तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था, हमेशा खड़ा हुआ था तुम्हारे लिए, वो खड़ा हुआ था। लेकिन जब जिस दिन उसको समझ में आ गया कि तुम उसको यूज कर रही हो, सिर्फ तुम उससे सोशल मीडिया पे अपना नेम फेम के लिए उसको यूज कर रही हो या यूज की, तब वो लोग तुमसे परहेज करने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जो जैसा रहता है वो सामने वाले को भी वैसा समझता है, और वो लोग तो खुद कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, तो उनको तुम्हारी सच्चाई समझ में आ गई, और इसीलिए मैडम वो आपको बाइकाट की अपनी लाइफ से। दूसरा, मैडम को पता था कि भाई आज राजमाता का मतलब ये है एनिवर्सरी। मैडम बोलती हमारे पास तो इतना सारा कार्ड है कि हम उतना जा नहीं पाएंगे। सही बात है, और अब जाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको जाना नहीं है। आपको तो बस राजमाता के जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन आपको एक हाइप क्रिएट करना था, ऑडियंस को गोल गोल घुमाना था जलेबी की तरह, कि हम भी जा रहे पार्टी में। अंशु शुभम पहुंचे अचानक पार्टी में, लोगों अंशु शुभम को देख के लोगों को जलन, पार्टी में अंशु जी की ग्रैंड एंट्री, और मैडम दूसरे दिन जाती हैं किसी मतलब सीओ वीडियो जो कुछ भी थे उनके मतलब जानने वाले के पार्टी में। उस पार्टी में बहुत लिमिटेड लोग थे, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि मैडम को वहां बहुत ज्यादा वीआईपी तरीके से लोग ट्रीट कर रहा था कि भाई ये आएंगे इन्फ्लुएंसर हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाओ। तो मैडम जानबूझ के ये गोल गोल पार्टी के नाम पे, मेकअप के नाम पे लोगों को गुमराह कर रही थी। और जब इस पे ऑडियंस उनको बोल रही है तो मैडम को लग रही है मिर्ची। अरे मैडम, आपका भाव 2 कौड़ी का नहीं होता। और ये जो आप अकड़ दिखा रही हैं, जो आज पैसे का घमंड दिखा रही है ना, ये सोशल मीडिया का पैसा जो कि आप ऑडियंस से कमाई और उसी ऑडियंस को घमंड दिखा रही हैं। ऐसा ना हो ना मैडम कि बहुत जल्दी जमीन पे आ जाएंगी रानू मंडल की तरह, क्योंकि आपके एक्टिविटी भी रानू मंडल जैसे मैच करते हैं। वो भी पागल है और आप भी पागल हैं। तो थोड़ा सा अपने नौटंकी को कंट्रोल कीजिए, और बोलते हैं ना जिसका खाते हैं ना उसका गाना चाहिए। लेकिन आप तो उतनी बड़ी नमक हराम है कि जिस थाली में खाएं उसी में छेद कर दी। राजमाता को तभी तो बोली कि भाई मुझे पता है कि मेरे घर का भेदी कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से राजमाता को ये चीज पता जरूर चला होगा कि भाई ये मेरे दुश्मन से मिली हुई है। और कहीं ना कहीं इस चीज में भी सच्चाई है कि जब जो लोग राजमाता के परिवार को टारगेट करता है, या जो लोग राजमाता के परिवार से झगड़ा करते हैं, आप उनके साथ गले मिलती हैं। चाहे वो निशा पंकज हो, चाहे वो सृष्टि मायूस। जब सृष्टि मायूस से जगत भैया का झगड़ा चल रहा था तो आप सृष्टि मायूस के घर गई थी। उसके बाद जो जैसे वो चांदनी उनसे, या फिर मतलब वो जो रिएक्शन देती हैं, जब राज परिवार के खिलाफ रिएक्शन वो देती थी तो आपका उनसे भी बहुत अच्छा था कि वो बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं। आपने जगत दीदी का भी नाम कहीं कहीं यूज किया था कि लोग उनको ऐसे बोलते हैं, वो ऐसी नहीं है। तो आपका ये रियलिटी है, और आपका जो औकात है वो बस सोशल मीडिया की वजह से है। तो ज्यादा हवा में मत उड़िए, और जितना ऑडियंस को आप गाली दे रही है ना, जो घमंड दिखा रही है ना, ये घमंड बहुत जल्दी आपका उतर जाएगा, हैंगओवर खत्म हो जाएगा आपका। तो ये था मैडम के लिए मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।